हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज राखी अभी तो 1:30 बजे बांधना है, तो मैं भी जल्दी से घर का सारा काम करके और आ गई थी अपने शॉप पे। और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मैं भी जब 1:30-2 बजेगा तब जाऊँगी राखी बांधने अपने भाइयों को। अभी तो मैं शॉप पर आ गई थी और मैं तैयार होकर के मैंने देखिए ये वाली साड़ी पहनी है। आप बताइए साड़ी कैसी लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ भी इसका फुल लुक। तो ये वाली जो साड़ी है मेरी, ये मुझे मेरी बड़ी भाभी ने दिया था मेरी भतीजी होने पर। तो ये देखो, ये साड़ी बहुत सुंदर लग रही है और रक्षाबंधन के दिन ही मैंने इसको पहना है। वैसे भी ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी और बहुत सुंदर लगता है मुझे ये कलर। तो मैंने आज ये पहना है। आप बताओ ये साड़ी मुझे कैसी लग रही है मेरे ऊपर। तो अभी तो बहुत सुबह-सुबह है, तो अभी तो राखी बाँधने हम जाएँगे नहीं, क्योंकि राखी का मुहूर्त तो आप सभी को पता ही है, इस बार 1:30 बजे से 9:30 बजे तक है। तो मैं क्योंकि अपने दुकान पे मैंने रक्षाबंधन राखी वग़ैरह भी रखी है और आज राखी भी है, तो फिर मैं अपने दुकान पे ही आ गई थी। सुबह मतलब 7:30 बजे सारा काम करके 4 बजे उठी थी मैं। तो सारा काम करके खाना-वाना बना के और फिर मैं आ गई थी अपने दुकान पे। और ये अभी पार्लर में ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि स्किन के हिसाब से हमें क्या कराना चाहिए, तो मैंने उनको बताया। और इनका बजट ज़्यादा नहीं था, तो फिर ये लोग फेशियल करा रहे, वो ब्लीच करा रहे हैं बस। तो फिर मैंने इनका ब्लीच करा, उसके बाद इनकी थ्रेडिंग करी है। और उसके बाद क्योंकि अभी ना पार्लर रक्षाबंधन के टाइम पे पार्लर का भी काम रहता है। ख़ैर आज के दिन तो ज़्यादा पार्लर का काम नहीं रहता है, आज के दिन राखियाँ वग़ैरह ज़्यादा सेल होंगी, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी आ गई थी। क्योंकि पार्लर का काम ना ये 2 दिन 3 दिन तक रहता है। उस जिस दिन रक्षाबंधन रहता है उस दिन भी रहता है, बट पहले के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। तो मैंने उनको प्रॉपर अच्छे से ब्लीच लगा दिया। और आपको जब भी ब्लीच लगाना होता है ना, तो स्किन देख के लगाना होता है कि पिंपल्स तो नहीं है, क्या नहीं है। तो स्किन के अकॉर्डिंग ही पार्लर वर्क होता है, सारा काम करना होता है। अगर आपको पार्लर सीखना हो या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम सिखाते भी हैं ऑनलाइन। तो जिसकी फ़ीस मात्र 500 रुपीज़ रहती है पर मंथ। और अगर आप पूरा कोर्स करते हैं तो जस्ट 5000 रुपीज़ रहेगा, बेसिक टू एडवांस का, और जिसमें हम ऑनलाइन कोर्स कराते हैं। तो ये मैंने इन दोनों को ही ब्लीच लगवा दिया है। अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे पार्लर का कोर्स भी कराते हैं अपने पार्लर में। और इस तरीके से देखिए, कोई भी काम ना परफेक्ट तरीके से करना चाहिए, पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से ही अच्छे से करना चाहिए। तो ये पैक मैंने इनको प्रॉपर अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद ये 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और आप सभी बताइए, आप सभी का रक्षाबंधन कैसा मना रहे हैं आप लोग, और कैसा गया रक्षाबंधन आप सभी का। रक्षाबंधन में क्या-क्या मिला सबको गिफ्ट। देखिए, गिफ्ट का तो किसी को भी कोई वो नहीं रहता है, उम्मीद नहीं रहती है ज़्यादा। लेकिन बस ये रहता है कि मतलब भाई-बहनों में प्यार बना रहे, रिश्ते रहें, भाभी-भाभी मतलब भाई-मायके सब चीज़, मतलब सभी जो लेडीज़ होती है अधिकतर यही चाहती हैं। और यही चाहती है कि उनके भाई तरक्की करें, उन्नति करें, है कि नहीं? और बताइए आप सभी का त्यौहार कैसे मना। मेरा तो बस त्यौहार, क्योंकि दुकान है ना, तो मैं पहले तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा मथुरा में था। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा स्टिचिंग वगैरह भी करती थी, तो और भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब तो मैं स्टिचिंग नहीं करती हूँ, स्टिचिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो इनको पैक मैंने लगा दिया, इनको 15 मिनट बाद रिमूव करेंगे। तो ये देखिए, इनका 15 मिनट हो चुका है और अब मैं इनको रिमूव कर दूँगी। तो लेकिन मैं यहाँ पे ना स्टिचिंग नहीं करती हूँ, मतलब कम करती हूँ, बहुत कम। क्योंकि रुद्र की वजह से मैं ज़्यादा कर ही नहीं पाती हूँ, वो ना स्टिचिंग वगैरह करने ही नहीं देता है। तो इस वजह से, अदरवाइज़ क्योंकि दुकान है, पार्लर है, तो हम लोग का त्यौहार में ही काम रहता है। तो टाइम ही नहीं मिलता है खुद के लिए कि त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करें। ख़ैर, काम करने वालों का तो सेलिब्रेशन बस इतना ही है कि काम वाम अच्छा चले, तो वही लगता है, खुशी होती है कि बढ़िया चल रहा है काम वाम। तो और मेरा तो बस ऐसे ही गुज़रता है मेरा सारा टाइम। जब भी त्यौहार होता है तो मैं दुकान पे ही बिज़ी होती हूँ। और मैंने इनको क्लीन कर दिया है एक जने को, और उनको भी बस क्लीन करूँगी। फिर उसके बाद बाहर राखियाँ लगी हैं तो उनको भी देखना है साथ साथ में। तो उसके बाद बस इनका ना अच्छे से बस इनको मैं क्लीन कर दूँगी। और मैंने इनको एडवाइस दिया है कि इनको मतलब फेशियल वगैरह भी एक आध लेते रहें, क्योंकि इनकी स्किन ना बहुत टैन हो रखी है। तो मैंने इनको बोला है कि D10 वगैरह करवाएंगे। तो इन्होंने बोला है कि अब नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, अभी इतना बजट नहीं है। अपने बजट के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है लोगों को, सब कुछ नहीं करवा सकते हैं। तो इस वजह से भी
तो मैंने इनका अच्छे से रिमूव कर दिया है। और वैसे पता है सारा चीज़ सूट नहीं हो पाता है, क्योंकि थ्रेडिंग तो आती जाती ही रहता है, तो कुछ कुछ ही मैं शूट कर पा रही थी, वरना अभी तो रक्षाबंधन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ही काम रहता है, तो सारा चीज़ नहीं शूट हो पाता है। और ये मेरा बेटा, उसके बाद मैं घर गई थी, और ये ना इसको मैंने नानी के पास छोड़ दिया था खेलने के लिए, और ये उसके बाद परी अभी लेके आ गई थी इसको दुकान पे, तो अब ये दुकान पे ही खेलेगा। ये तुम्हारी ड्रेस है। अभी तैयार होकर के रुद्र के लिए मैं शेरवानी लेके आई थी, और मैं इससे पूछ रही हूँ कि तुम पैसे दोगे दीदी को रक्षाबंधन पे? तो कह रहा है नहीं, दीदी को देना है पैसा, दीदी को देना है। और ये वापस से मैं घर आई थी, इसको ये वापस से नानी नानी कर रहा था, तो मैं घर आई थी मम्मी के पास कि मम्मी इसे थोड़ी देर और देख लो, मैं दुकान पे जा रही हूँ। तो मम्मी अभी नहा के निकली हैं, और मम्मी उस टाइम पहले नहाने ही जा रही थी, तो इसीलिए मैं रुद्र को लेके आई थी दुकान पे, नहीं तो मम्मी देख रही थी इसको। तो अभी ये देखो, अभी ये हम लोग जा रहे हैं वापस से दुकान पे, तो ये बाय बाय कर रहा है नानी को। और मैं ये वापस से आ गई थी पार्लर पे, मैं बस थोड़ी देर के लिए गई थी, क्योंकि अभी सीज़न का टाइम है, त्यौहार है, तो ज़्यादा देर के लिए भी हम नहीं रह सकते हैं, और घर पे अभी काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैंने फटाफट थ्रेडिंग वेडिंग उनके बनाए, अपने भतीजियों के बाल भी कट करे, और उसके बाद फिर मैं, अभी 2 बज गया है, तो मैं मिठाई ले आई थी, और मैंने क्या, आप तुम लोग भी सब बांध लो राखी। तो ये परी तैयारी कर रही है राखी की। हो गया, उससे पहले भाभी का फ़ोन आ गया था, तो दीदी आप भैया को राखी बांध जाओ, तो मैंने बोला परी पहले मैं बांध के आ जाती हूँ, उसके बाद तुम लोग बांधना। अरे दीदी कूलर बंद करना पड़ेगा। बंद कर दी, कूलर बंद करो ना वहाँ से। उधर गई है, फिर भी इधर आएगी तो बुझ जाएगा। फिर भी आएंगी दीदी तो बुझ जाएगा। अरे पहले आरती दिखाओ, तब टिक्का। दीदी पहले टीका करो। ऐसा हो गया है, आरती करो। प्लेट में ही करना चाहिए था, उसमें नहीं, वो ना इधर तो घसो के जाता है, फिर काला काला नहीं हो जाता, इधर उधर फैलता सब चीज, इसीलिए मैं लाई थी इसे। टंकी भर के 5 ही रुपए का। हाँ चलो दीदी आरती करो। तो दीदी को कौन सा पल्लू, फिर भी सही है। दीदी तनी इधर भी देखना, दीदी तनी इधर भी। दीदी की राखी तो बहुत अच्छी लग रही है। खाना दिए हमरो आके छो। दीदी इधर भी देखना। कूलर में क्या चालू कर बोलती है? पीहू मेरा जल तो रहा है इसमें, ये वैसे करके डाल। तो ये मेरी बहन है, मेरी मौसी की लड़की, इसी की शादी हुई थी अभी कुछ दिन पहले, और हम सब ने मिल कर के, ये मेरा भाई है, मतलब मुझसे छोटा है, और मेरे 2 भाई हैं, तो उसमें बड़ा है, तो हम सभी राखी बांध रहे, सभी बहनें ही हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मैं राखी बांध के वापस से आ गई थी दुकान पे, और ये परी से राखी नहीं बंधवा रहा है, कह रहा है नहीं राखी नहीं बंधवा रहा है, वो परी इसको राखी बांध रही है ज़बरदस्ती। ये देखो, ये बंधवा ही नहीं रहा था राखी। बच्चों का बड़ा अपना मूड का रहता है कि उनके मूड के हिसाब से काम करो। बंधवा ही नहीं रहा था, और मैंने इसको पैसे दिए थे, दीदी को दे दो, तो दे नहीं रहा था। बच्चों का बस ऐसे ही रहता है। तो फिर परी ने इसको जैसे तैसे मना करके और राखी बांधा। ये परी की दूसरी राखी है। पहले जब रुद्र नहीं था ना, तो परी बहुत उदास हो जाया करती थी, और अब बहुत, मतलब एक भाई का तो होना चाहिए, एक भाई एक बहन तो कम, भाई बहन कितने भी हो, पर एक भाई होना चाहिए बहन को, कि मतलब राखी बांधने के लिए। वैसे भी
सपोर्ट सिस्टम रहता है ना भाई बहन का आपस में, कभी भी कुछ भी दुख सुख हो तो एक दूसरे के काम आते हैं, तो ये रहता है। अब ये मैं लाई थी परी के लिए एक बैग और एक पानी की बोतल, और मैंने पैसे भी दिए थे, तो ये मैंने रुद्र को बोला है कि दीदी को दो, तो ये देखो ये दीदी को दिया है और देख रहा है तो ये गिफ्ट है जो रुद्र ने दिए हैं परी को। तो अब इन परी ने बांध लिया और अब बाकी के बच्चे रुक बांध ने रहे हैं। आने देना, बच्चा ही तो है। हाँ टीका लगा लिए। अब वो हाँ बाबू अब आरती करते हैं। उसमें परी और कपूर डाल दे, बाबू भी कर देगी, सब इसी में से कर देंगे। वो दोनों अभी गए नहीं घर। बाबू 1 मिनट बैठना, बाबू बैठना। पंखा तो चला देते यार बच्चे। अरे वो बुझेगा नहीं, इसीलिए बंद कर रखा है। 2 मिनट रुक जाओ, फटाफट बांध लो, और अभी चला रही हूँ, वो बुझेगा ना। गोलू बंदवार बीनू तो अब कौन रह गया? परी से नहीं बंधवा रहा था। अब कौन रह गया? ये तो खाली लल्ली और वो रह गया। मैं बांध दूं, बाकी तो सब बांध दी ना। अरे परी से नहीं बंधवा रहा था, तुम्हें क्या पता? बांध दूं, क्या हुआ? ये वाले इसने छूटा। कोई बात। अरे तो उसी को खिला दो बाबू। अरे बोलू देख मैं आई हूँ। लगाओ जल्दी। मैं लगाऊंगी। बैठिए मैं भी हाँ अब टीका वाला परी वो दे, थाली दे जल्दी से। बाबू इधर से पकड़ना। हाँ ऐसे पकड़। बस 2 बार जल्दी से घुमा दो फटाफट, 2-3 बार, 5 बार घुमाते, 5 बार। उसके मुंह में करने दे। हटो अब लो, बांधो, राखी बांधो और 1 मिठाई खिला दो, हो गई। और कोई भी जाना मत अभी, इसमें जब मैं बोलूंगी जब जाना, इसमें उसमें मैं अभी बाद में बांध। क्योंकि सबको यही पकड़ के बांधूंगी इसमें मैं, बांधे, इसमें। यही वो छोड़ के जाऊंगी, अब मैं चली जाऊंगी अच्छी है, घूमने, अच्छी है ना ये? इसीलिए। ये अच्छी है ना, जल्दी बनवाओ। बाबू छोड़ दो, मैं बांध दूँ, छोड़ दो। इस वाली की थी, ये वाली की थी, ये टिक्की भी खाती है ना। दीदी को भी खिलाओ। एक दीदी उसको इतना फुसलाने की जरूरत नहीं है, बस उसको बोल दो। हाँ वो एक ही बार में उसका दिमाग चलने लगता है इलेक्ट्रॉनिक की तरह। वही तो। हाँ। वो परी को नहीं करेगा मगर और सबको कर देगा, उसको बस एक बार बोल लेगा। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ। आरती आओ बेटा। ओए मैं बांधूंगी, तू मत लग लाइन में, मैं पीछे। अच्छा ये बेटा 1 मिनट रुक जाओ, सब बांध लो, 1 अरे मैं मिनट लॉली रुको। को बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा मम्मी कहाँ गई? बच्चे पार्टी साइड प्लीज। जल्दी जल्दी सब बांध लो, पंखा फिर चलाऊं। साइड से प्लीज, साइड। पर उसमें और कपूर खोल खोल के डाल दे, सब लोग एक में से ही बांध लेंगे। दीदी तेरे प्लेट में कहाँ गया तेरा प्लेट? उधर कहाँ है? दीदी डालो, वो एक एक करके डालो, वरना एक ही बार में सब जल्दी राख हो जाएगा। ये लो परी ले, मेरी वाली परी एक एक करके डाल। मैंने डाल। क्योंकि सब अरे डाल दे परी, सब डाल दे, और लिया और है, और एक डब्बा निकाल लियो, डाल पड़ी जल्दी। आपका तो ये है कि घर में ना करके बल्कि दुकान ही पे सही है। बेच। मैं बाहर गई तो तू भी बाहर गया। ये चीज है। देखो कितना अच्छा फोटो आ रहा है। उनको बड़ी गर्मी लग रही है बाल में, लग रहा है पूरा गले पर। मैं कौन हूँ बोलूं? तेरा नाम आरती है, सबसे पहले बोलना सीखा है। परी का भी नहीं बोलता था, आरती आरती करता है ये। आरती 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 करता है। खिला दे, खिला दे। नहीं पहले तो खा, मैं बता दूंगा। पीहू जरा इधर वाला पंखा चलाओ, तो वो उधर है ना, इधर वाला चलाओ। कोई बात नहीं, तो मैं तो आपको बांध दूंगा। खा ले परी। मेरे को भी बांधना है। प्यास से अरे बाप रे बाप रे। बाबू बाबू शांति। अरे बाप रे। बोलो बोलो, इधर छोड़ दो, कुछ नहीं करेगा। ए पूजा वो आप क्या करना? जाता नहीं हूँ, बाहर राखी दे दियो। मुझे क्या राखी का रेट पता है? ठंडा हो गया, पकड़ना, सारा ठंडा हो गया। अरे अरे लिया मौसी। अरे पूजा जाना तरी। छोड़ दे, छोड़, राखी बांध दे। राखी इस वाले हाथ में। कौन सा राखी देना है? इस वाले हाथ में। देख ना, पूछ लेना कौन सा देना है। देखो इसका रेट बताओ। बोलो ऐसे करो, ऐसे। दीदी प्लीज कर। पीहू तनी हाथ ऐसे करो ना, एक फोटो खींचूंगी, उसका हाथ पकड़ो तो। तनी इधर देखो तो। पीहू तनी इधर देखो, तुम देखो ना, उसको छोड़ दो। इतनी इतनी इधर करो। ठीक है। क्या चला बोलो देखो, बोलो देखो। भगवान पे चढ़ाने वाला कौन सा
तो सभी बच्चे राखी बांध रहे थे और साथ में मुझे दुकान को भी देखना है, क्योंकि इसी टाइम पे ना राखी वगैरह भी काफ़ी सेल हो रही थी, तो इसलिए। और ये सब को मैंने ये दुकान पे ही बुला लिया था, क्योंकि मैंने बोला था घर पे इतना टाइम नहीं है, दुकान पे ही सब लोग आ जाओ और सब बच्चे बांध लो। और अब ये इससे भी नहीं बंधवा रहा है राखी। और उसके बाद मैंने बड़े भाई को तो बांध दिया था, मतलब मुझसे तो छोटा है मेरा भाई, और ये मेरा छोटा वाला भाई है। वो तो ले आएगी। टोपीला काला वाला तब फोटो खींचियो। नहीं, काला लगा के नहीं है सिर्फ से। चपला दिखेगा। बेइज्जती आदमी है। बाबू हट। बाबू हट। ऐसे भोलू भी करा रहा था, देखिए ये करा ही नहीं रहा था, इसको मैं भोलू जबरदस्ती भी कौन सा करा रहा है। सर पे कपड़ा ले लो ना। अरे छोटा तो क्या हो गया यार? नहीं, अभी जब हाथ में बांधेंगे तब कुछ देखो ना, तभी तो वीडियो डालेगी। स्टेटस भी तो लगाना है। अब तेरी की भाई, सबको अनाउंसमेंट है, जिसके जिसके फोन में जाना है वो ट्रांसफर लड्डू क्या है वो गिलास हटा ले बे। कौन सी बांध जी गणेश जी वाला की राधा कृष्ण वाला? मैं भी गणेश जी वाला भाऊजा कोई बोन में निकल के भौचाइयो हमारे तो नहीं मानते भाई, हम तो कभी नहीं मानते थे। हैं भाई भौजा भतीजा सबको बोने। दीदी देखो एक बार हाथ लगा के, दीदी इधर देखो। नानी को भी बांधते दीदी हाथ हैं, बांध। भाई भतीजा के बांधे छै। अरे नानी को भी बांधते हैं, बांध दलिए लड्डुओ भौजा के नहीं बोने। लड्डू को नानी को भी बांधते हैं, दादी को भी मानते हैं। लड्डू को रुद्र वाला। अरे ये सब होता हो यूपी साथ मथुरा वाला। मैं भी कभी नहीं बांधी। वो सब बांधे छे। लड्डू 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 देख, लड्डू लड्डू बाबू देख सामने बाबू। चला गर्मी सही में लग रहा है यार। मौसी काली से गोरी हो हिल जा रही है। अब फिल्टर का जादू है ये। फिल्टर किस लिए है बे? इसीलिए तो बना है फिल्टर, गोरे से काले से गोरे होने के लिए। तो मैंने अब मेरे छोटे भाई को भी राखी बांध दिया है और अब मैं जा रही हूँ दुकान पे। और रुद्र ने पैसे ले लिए हैं और रुद्र पैसे परी के दे नहीं रहा था। मैंने दिए थे जो देने के लिए परी को, उसने दिए ही नहीं, फिर मैंने अलग से परी को दिए पैसे। तो ये दोनों अब आपस में खेल रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी देर और दुकान पे रहने के बाद फिर मैं जा रही हूँ, अब अपनी चाची के घर आ गई हूँ मैं अपने कज़न ब्रदर को बांधने के लिए। तो मेरी वैसे तो 3 चाचियाँ हैं, लेकिन एक चाची मेरी रोहिणी में रहती हैं। तो मैं अभी 2 चाची हैं मेरी यहाँ पे ही, मतलब हमारे घर के पास ही रहते हैं दोनों के दोनों। तो मैं उनको बांध करके दोनों भाइयों को और वापस से जल्दी से आ गए थे अपने दुकान पर, क्योंकि दुकान भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी आ गई थी दुकान पर। अभी शाम होने वाला है, मतलब 4 साढ़े 4 तो बज गया, शायद 5 बज रहा होगा। और ये अब बज रहा है रात के 8:30। और अब मैं दुकान पे, ये देखो वैसे ऑलमोस्ट राखियाँ सेल हो गया था मेरा, थोड़ी बहुत तो बच गई थी। तो कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से पैक वैक करके रख दूँगी। आज का पूरा ही दिन बहुत अच्छा गया। और ये वाली राखी ना मेरी बहुत 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 ही अच्छी गई। मतलब मैंने दोनों भाइयों को अपने बहुत अच्छे से राखी बांधा। मतलब ये वाली राखी बहुत, मतलब कहते हैं ना, शांति से और खुशी से बीतने वाली। तो ऐसी राखी बीती मेरी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और भगवान मुझे भी इतनी तरक्की दे, मैं अपना जल्द से जल्द घर ले लूँ, ताकि मेरे बेटे को भी, जब मेरी उनकी बहनें छोटी छोटी जो है, मेरे भाई बहन के बच्चे हैं, उनके वो बांधने आए, तो मैं उनको और अच्छे अच्छे गिफ्ट दे सकूँ, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मेरी कामना है कि जल्द से जल्द, सबसे मेरी जो अभी मतलब प्राथमिकता है ना, वो सबसे पहले है घर लेने की। तो अभी करीब 10 बज गया है और सब दुकानें बंद हो गई हैं। तो मैं अब अपना दुकान भी बढ़ा रही हूँ। मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी के पास रुद्र है, तो वो नानी नानी करता रहता है। पता नहीं क्यों इतना, नानी को तो ना मुझसे ज़्यादा उसको लगाव है। बस देखो अब ये दोनों बैठे हुए हैं और अब मैं सारा सामान सब पैक करके और फिर अब मैं घर को जाऊंगी। तो मेरा ये रक्षाबंधन बहुत अच्छा बीता है। आई होप आप सबका भी अच्छा बीता हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी थोड़ी सी जो बच गई हैं इन सबको मैं अब अच्छे से पैक करूँगी और दुकान में सारा सामान तो अभी सब ऐसे ही छोड़ दूँगी। वापस से कल आकर के सारी दुकान की सफाई करनी है और फिर उसके बाद घर में भी थोड़ा बहुत काम रहता है, वो भी निपटाने के